ट्रेडज़ायोक्स एक आधुनिक एआई पावर्ड ट्रेडिंग जर्नल है जिसे ट्रेडर्स को अपनी हर ट्रेड को रिकॉर्ड, विश्लेषण और बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। यह आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, विन रेट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिस्क मैनेजमेंट और गलतियों का गहराई से विश्लेषण करता है ताकि आप भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा के आधार पर बेहतर निर्णय ले सकें। अगर आप लगातार बेहतर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ट्रेडज़ायोक्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी का भरोसेमंद साथी है। ट्रेडज़ायोक्स ट्रेडिंग डैशबोर्ड कैसे मास्टर करें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडज़ायोक्स का ट्रेडिंग डैशबोर्ड कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके सभी ज़रूरी फीचर्स कैसे काम करते हैं। हम ट्रेडज़ायोक्स ट्रेडिंग डैशबोर्ड को सिर्फ 7 आसान स्टेप्स में मास्टर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से, जो है स्टेप 1, वेबसाइट पर साइन इन करना। चलिए शुरू करते हैं ट्रेडज़ायोक्स की जर्नी के साथ। सबसे पहले TradeZioX.com पर जाएं और थोड़ा स्क्रॉल करके देखें कि यह प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या ऑफर करता है, जैसे ट्रेड ट्रैकिंग, एनालिटिक्स और रिस्क मैनेजमेंट। अपने अकाउंट में जाने के लिए ऊपर दाईं तरफ मौजूद साइन इन बटन पर क्लिक करें। अब अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भरें और डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए साइन इन बटन दबा दें। हम सफलतापूर्वक अपने वर्कस्पेस में साइन इन कर चुके हैं और डैशबोर्ड हमारे सामने खुल गया। ये चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, जो है डैशबोर्ड टाइम फिल्टर देखना, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को अलग अलग समय अवधि जैसे 7 दिन, 30 दिन या 90 दिन के हिसाब से एनालाइज कर सकें। एक बार लॉगिन हो जाने के बाद आपका मेन डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहां आपको विन रेट, प्रॉफिट फैक्टर, करंट स्ट्रीक और अकाउंट बैलेंस जैसे सारे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स एक ही जगह मिल जाएंगे। अब डैशबोर्ड के टाइम फिल्टर्स को समझते हैं। पिछले महीने का परफॉर्मेंस देखने के लिए ऊपर दिए गए 30D बटन पर क्लिक करें। अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखना चाहते हैं तो 90D ऑप्शन चुनें, जो पिछले 3 महीनों का डेटा दिखाता है। अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का ओवरव्यू पाने के लिए ऑल बटन पर क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करके डेली P&L परफॉर्मेंस और क्यूमुलेटिव ग्रोथ कर्व जैसे डिटेल्ड चार्ट्स देखें। डैशबोर्ड के टाइम फिल्टर्स को समझने के बाद अब हम अपनी ट्रेडिंग को व्यवस्थित करने की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, जो है नई स्ट्रैटेजी बनाना, ताकि हम अपने हर ट्रेड को एक स्पष्ट प्लान के साथ ट्रैक कर सकें। नई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले लेफ्ट मेन्यू में मौजूद स्ट्रैटेजीज ऑप्शन पर क्लिक करें। अब टॉप राइट पर दिए गए न्यू स्ट्रैटेजी बटन को हिट करें और स्ट्रैटेजी नेम फील्ड में अपनी स्ट्रैटेजी का नाम टाइप करें। इसके बाद अपनी पसंद का कलर चुनें ताकि डैशबोर्ड पर इसे आसानी से पहचान सकें, और फिर क्रिएट एंड ऐड रूल्स बटन पर क्लिक करें ताकि आप सीधे रूल्स सेटअप करने की तरफ बढ़ सकें। जैसे ही स्ट्रैटेजी बनती है आपको स्ट्रैटेजी क्रिएटेड का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर दिख जाएगा। हमारी नई स्ट्रैटेजी EMA क्रॉसओवर सफलतापूर्वक बन चुकी है। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, जो है ट्रेडिंग रूल्स जोड़ना, ताकि हर ट्रेड इस स्ट्रैटेजी के नियमों के अनुसार ट्रैक हो सके। अब स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ ट्रेडिंग रूल्स जोड़ते हैं ताकि हर ट्रेड एक क्लियर प्लान के साथ हो। इसके लिए फिल न्यू रूल बटन पर क्लिक करें, रूल नेम में अपने पहले रूल का नाम डालें, फिर अप्लाइज टू ड्रॉप डाउन से बाइंग ओनली चुनें क्योंकि ये रूल सिर्फ बाई ट्रेड्स पर लागू होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन फील्ड में इस रूल का छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखें और एड रूल बटन दबाकर इसे सेव कर दें। आपको एक कन्फर्मेशन नोटिफिकेशन दिखेगा कि रूल सक्सेसफुली ऐड हो गया है। इसी तरह एक और रूल जोड़ने के लिए दोबारा प्लस न्यू रूल पर क्लिक करें, इसका नाम भरें और इस बार अप्लाइज टू ड्रॉप डाउन से सेलिंग ओनली सेलेक्ट करें ताकि यह रूल सिर्फ सेल ट्रेड्स पर काम करे। इसके बाद ऐड रूल पर क्लिक करके इसे भी सेव कर दें। एक और कॉन्फर्मेशन आते ही आपकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह तैयार है। अगर आप किसी स्ट्रैटेजी को हटाना चाहते हैं तो उसके बगल में मौजूद डिलीट आइकन पर क्लिक करके उसे रिमूव कर सकते हैं। अब वापस मेन व्यू पर जाने के लिए लेफ्ट हैंड मेन्यू से डैशबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। रूल सफलतापूर्वक जुड़ गया है और आपकी स्ट्रैटेजी अब पूरी तरह से तैयार है। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, जो है ट्रेड डिटेल्स भरना, जहां हम ट्रेड टाइप, सेगमेंट और डायरेक्शन जैसी ज़रूरी जानकारी दर्ज करेंगे। अब जब हमारी स्ट्रैटेजी और रूल्स तैयार हैं तो चलिए अपना पहला ट्रेड लॉग करते हैं। शुरुआत करते हैं लॉग ट्रेड बटन पर क्लिक करके। एक लॉग ट्रेड पॉपअप खुलेगा जहां आपको सबसे पहले अपना ट्रेड टाइप चुनना है। यहाँ पर हम स्विंग सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद सेगमेंट चुनने की बारी है, इक्विटी, फ्यूचर्स या ऑप्शंस में से। हम यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब स्टॉक सिंबल फील्ड में उस इंस्ट्रूमेंट का सिंबल टाइप करें जिस पर आपने ट्रेड किया है। क्वांटिटी फील्ड में अपने ट्रेड की क्वांटिटी भर दें। अब एक ज़रूरी सेटिंग, एक्टिव ओपन ट्रेड टॉगल, ये तब ऑन रखते हैं जब ट्रेड अभी चल रहा हो। चूंकि हमारा ट्रेड पूरा हो चुका है इसे ऑफ कर देते हैं ताकि हम एग्जिट डिटेल्स भी भर सकें। ट्रेड की बेसिक डिटेल्स भर चुके हैं।
अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जो है प्राइस और टारगेट कॉन्फ़िगर करना, ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही तरीके से कैलकुलेट हो सके। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, प्राइस कॉन्फ़िगरेशन। एंट्री प्राइस फील्ड में अपनी ट्रेड की शुरुआती कीमत डालें, यानी जिस प्राइस पर आपने एंट्री ली थी। इसके बाद एग्जिट प्राइस फील्ड में वो प्राइस डालें जिस पर आपने ट्रेड को एग्जिट किया। अब स्टॉप लॉस फील्ड में अपना स्टॉप लॉस लेवल भरें। यह वो प्राइस है जहां आप अपने नुकसान को सीमित करना चाहते हैं। टारगेट फील्ड में अपना प्रॉफिट टारगेट डालें। यहाँ आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप वैल्यूज़ बदलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड प्रीव्यू अपने आप अपडेट होता जाता है, जो आपको रिस्क पर यूनिट और प्लान्ड आरआर रेशियो दिखाता है। अगर आपको लगे कि स्टॉप लॉस ठीक से सेट नहीं हुआ तो बेझिझक उसे बदल दें। सही वैल्यूज़ डालने से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर कैलकुलेट होगा। अब नीचे ब्रोकरेज कमीशन फील्ड में अपनी ब्रोकरेज अमाउंट डालें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह अमाउंट आपके नेट पीएनएल से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी, जिससे आपको एक्चुअल प्रॉफिट की सही तस्वीर मिलेगी। ट्रेड की टाइमिंग एक्यूरेट रखने के लिए एग्जिट टाइम के बगल वाले कैलेंडर आइकॉन पर क्लिक करें और सही डेट और टाइम सेलेक्ट करें। यह आपकी ट्रेड ड्यूरेशन को ट्रैक करने में मदद करेगा। कमीशन की डिटेल्स भरने के बाद हमारी प्राइस कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी है। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, जो है स्ट्रेटजी और रूल्स लिंक करना। इससे आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपने किस स्ट्रेटजी से ट्रेड लिया और उसके रूल्स फॉलो किए या नहीं। अपनी ट्रेड को किसी स्ट्रेटजी से जोड़ने के लिए सिलेक्ट स्ट्रेटजी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और अपनी बनाई हुई ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटजी चुनें। अब जो रूल्स आपने उस स्ट्रेटजी में जोड़े थे वो यहाँ दिखेंगे। जो रूल इस ट्रेड में फॉलो हुआ है उसे मार्क कर दें। अगर आप स्ट्रेटजी बदलना चाहें तो ड्रॉप डाउन से दूसरी स्ट्रेटजी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पहला रूल टैप करके मार्क करें जिसे आपने इस ट्रेड में फॉलो किया। अगर कोई रूल आपने ब्रेक किया है तो उसे भी मार्क कर दें और नीचे नोट्स फील्ड में इस ट्रेड से जुड़ी कोई भी ऑब्जर्वेशन या इंसाइट लिख लें। स्ट्रेटजी एंड रूल्स लिंक हो चुके हैं। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, जो है चार्ट स्क्रीनशॉट अपलोड करना, ताकि आप बाद में अपने ट्रेड सेटअप को विजुअली रिव्यू कर सकें। चार्ट स्क्रीनशॉट अपलोड करने के लिए क्लिक टू अपलोड चार्ट स्क्रीनशॉट वाले एरिया पर क्लिक करें और अपनी ट्रेड का चार्ट इमेज सेलेक्ट करें। यह आगे चलकर आपकी ट्रेड को विजुअली रिव्यू करने में बहुत काम आएगा। चार्ट स्क्रीनशॉट सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। अब चलिए अगले स्टेप पर, जिसमें हम माइंड एनालिटिक्स भरकर ट्रेड सेव करेंगे, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और गलतियों को ट्रैक करके अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फीचर की, माइंड एनालिटिक्स। यहाँ आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रैक कर सकते हैं, जो आपकी डिसिप्लिन इंप्रूव करने में बहुत मदद करता है। इस टैब पर क्लिक करें। सबसे पहले एंट्री कॉन्फिडेंस लेवल स्लाइडर को एडजस्ट करें, यानी ट्रेड लेते समय आप कितने कॉन्फिडेंट थे। इसके बाद सेटिस्फैक्शन रेटिंग स्लाइडर सेट करें कि आप अपनी एग्जीक्यूशन से कितने सेटिस्फाइड हैं। इमोशनल स्टेट ड्रॉप डाउन से अपनी फीलिंग चुनें, जैसे कि कॉन्फिडेंट। फिर मिस्टेक्स मेड सेक्शन में उन गलतियों को सिलेक्ट करें जो आपने की थी, जैसे फोमो और ओवर ट्रेडिंग। ये ऑनेस्ट सेल्फ रिव्यू आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर में लेसन्स लर्न फील्ड में लिखें कि इस ट्रेड से आपने क्या सीखा। सब कुछ भरने के बाद सेव ट्रेड बटन दबाकर अपनी एंट्री फाइनलाइज कर दें। ट्रेड सफलतापूर्वक सेव हो गया है और अब आपका सारा डेटा सिस्टम में रिकॉर्ड हो चुका है। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, जो है कैलेंडर और डायरी देखना, जहां आप अपनी डेली परफॉर्मेंस और ट्रेडिंग नोट्स को एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हैं। आपकी ट्रेड सक्सेसफुली लॉग हो चुकी है, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिख रहा है। अब ट्रेड का इम्पैक्ट देखने के लिए डैशबोर्ड पर 90D फिल्टर पर क्लिक करें, ताकि पिछले 90 दिनों का परफॉर्मेंस डेटा सामने आ जाए। नीचे स्क्रॉल करके अपनी नई लॉग्ड ट्रेड तक जाएं और चार्ट आइकॉन पर क्लिक करें। इससे वो स्क्रीनशॉट खुल जाएगा जो आपने ट्रेड लॉगिंग के टाइम अपलोड किया था। ये फीचर आपकी हर ट्रेड के सेटअप को विजुअली वेरीफाई करने में मदद करता है। स्क्रीनशॉट पॉपअप को बंद करें और फिर लेफ्ट हैंड मेन्यू में कैलेंडर ऑप्शन पर जाएं। कैलेंडर व्यू आपकी डेली पीएनएल का विजुअल ब्रेकडाउन दिखाता है। ग्रीन डेज प्रॉफिटेबल होते हैं और रेड डेज लॉस वाले। अलग अलग मंथ्स ब्राउज करें और किसी भी डेट पर क्लिक करके उस दिन की डिटेल ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखें। अब लेफ्ट मेन्यू से डायरी सेक्शन पर जाएं, जहां आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और लेसन्स डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। नई एंट्री बनाने के लिए न्यू एंट्री बटन पर क्लिक करें। यहां आप अपने ट्रेड्स के इमोशंस, पैटर्न्स और सीखी हुई बातें नोट कर सकते हैं। अभी के लिए कैंसिल बटन दबाकर वापस चलते हैं। डायरी पेज को नीचे स्क्रॉल करें और अपनी पहले से बनी हुई एंट्रीज को देखें।
हर एंट्री के साथ मूड टैग और लेसन अटैच्ड होता है जो लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। कैलेंडर और डायरी में हमने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को अच्छे से रिव्यू कर लिया है। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जहां हम ट्रेड हिस्ट्री फिल्टर करेंगे ताकि किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी या ट्रेड को आसानी से ढूंढ सकें। ट्रेड हिस्ट्री फिल्टर करने के लिए बाईं तरफ के मेनू से ट्रेड हिस्ट्री पर क्लिक करें। किसी भी ट्रेड की पूरी डिटेल्स देखने के लिए उस रो पर क्लिक करें। यहाँ आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, आरआर, ब्रोकरेज और नोट्स जैसी सारी जानकारी एक जगह मिल जाएगी। देखने के बाद पॉपअप को बंद कर दें। अब किसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी की ट्रेड्स देखने के लिए ऑल स्ट्रैटेजीज ड्रॉप डाउन खोलें और ईएमए क्रॉसओवर चुनें। इससे सिर्फ उसी स्ट्रैटेजी से जुड़ी ट्रेड्स फिल्टर होकर दिखेंगी। ऊपर आपको एक्टिव और क्लोज टैब्स दिखेंगे। एक्टिव में वो ट्रेड्स हैं जो अभी चल रही हैं और क्लोज्ड में पूरी हो चुकी ट्रेड्स। दोनों टैब्स पर क्लिक करके अपने हिसाब से डेटा को स्विच कर सकते हैं। ट्रेड हिस्ट्री फिल्टर हो चुकी है और अब हमें फिल्टर किए गए ट्रेड की पूरी जानकारी देखनी है। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं जो है स्ट्रैटेजी डिटेल्स ज़्यादा जांचना, जहां किसी भी ट्रेड रो पर क्लिक करके एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस और नोट्स जैसी पूरी डिटेल्स देखी जा सकती हैं। अपनी स्ट्रैटेजीज की परफॉर्मेंस देखने के लिए लेफ्ट मेन्यू से स्ट्रैटेजीज पर जाइए, फिर ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी पर होवर करके डिटेल्स बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी रिपोर्ट पॉपअप खुल जाएगी जहाँ आप स्क्रॉल करके उस स्ट्रैटेजी का पूरा परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन देख सकते हैं। रिव्यू पूरा होने के बाद इसे बंद कर दीजिए। स्ट्रैटेजी डिटेल्स की जांच पूरी हो चुकी है। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं जो है एनालिटिक्स और मिस्टेक एनालिसिस देखना। इससे आप अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और गलतियों को समझकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को गहराई से समझने के लिए लेफ्ट मेन्यू से एनालिटिक्स पर क्लिक करें और फिर ऑल फिल्टर सेलेक्ट करें ताकि आपको पूरा डेटा एक साथ दिख सके। अब धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करते जाइए। यहाँ आपको स्ट्रैटेजी एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस टेबल्स, बेस्ट और वर्स्ट स्ट्रैटेजीज, सिंबल वाइज ब्रेकडाउन और विन रेट जैसे कई ज़रूरी मेट्रिक्स मिलेंगे जो आपकी ट्रेड्स की पूरी कहानी बताते हैं। इसके बाद लेफ्ट मेन्यू से मिस्टेक एनालिसिस पर क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करें। ये सेक्शन बेहद खास है क्योंकि यहाँ आप अपनी बार बार होने वाली गलतियों को पहचान सकते हैं ताकि आगे उन्हें दोहराने से बच सकें। एनालिटिक्स और मिस्टेक एनालिसिस का डेटा अब हमारे सामने है। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं जो है स्ट्रेटेजी रिपोर्ट फिल्टर करना, ताकि हम किसी खास स्ट्रेटेजी की परफॉर्मेंस को गहराई से देख सकें। स्ट्रेटेजी रिपोर्ट फिल्टर करने के लिए बाईं ओर के मेनू से स्ट्रेटेजी रिपोर्ट पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपनी हर स्ट्रेटेजी की परफॉर्मेंस का पूरा ब्रेकडाउन मिलेगा। अब रिपोर्ट को किसी स्पेसिफिक समय के हिसाब से देखने के लिए स्टार्ट डेट और एंड डेट फील्ड्स में अपनी पसंद की तारीखें डालें। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके देखें कि टोटल रूल्स, ओवरऑल कंप्लायंस और बेस्ट रूल विन रेट जैसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स कैसे दिख रहे हैं। और नीचे जाकर हर रूल के आगे दिए गए एरो आइकॉन पर क्लिक करें ताकि एसएसडीएसडी और डीएसडीएस जैसे इंडिविजुअल रूल्स की डिटेल्ड परफॉर्मेंस खुलकर सामने आ जाए। इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सा रूल आपके लिए काम कर रहा है और कौन सा नहीं। स्ट्रेटेजी रिपोर्ट का फिल्टर सेट हो चुका है। अब चलिए अगले स्टेप पर जो है रिपोर्ट जनरेट और डाउनलोड करना, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस का पूरा एनालिसिस पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकें। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए बाईं तरफ के मेन्यू से रिपोर्ट्स पर क्लिक करें।
इसके बाद पीरियड ड्रॉप डाउन खोलकर ऑल टाइम चुनें ताकि आपकी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी का पूरा डेटा रिपोर्ट में आ जाए, और फिर जनरेट रिपोर्ट बटन दबाएं। आपकी डिटेल्ड रिपोर्ट कुछ ही सेकंड में तैयार हो जाएगी, जिसमें ट्रेडिंग समरी, स्ट्रैटेजी एनालिसिस, मिस्टेक एनालिसिस और बहुत कुछ शामिल होगा। अब इसे अपने पास सेव करने के लिए डाउनलोड रिपोर्ट बटन पर क्लिक करें। एक प्रिंट प्रीव्यू विंडो खुलेगी जहां आप इसे पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं, तो बस सेव बटन दबा दीजिए। रिपोर्ट सेव होने के बाद प्रिंट प्रीव्यू टैब को बंद कर दें। अब आप वापस अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे जहां से आप रिपोर्ट्स और बैक टेस्ट जैसे दूसरे सेक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिपोर्ट सफलतापूर्वक जनरेट और डाउनलोड हो चुकी है। अब चलिए अगले स्टेप पर, जहां हम एआई एनालाइजर और एडवांस्ड ट्रेडिंग देखेंगे। ये टूल्स आपकी ट्रेडिंग को स्मार्ट इनसाइट्स के साथ बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अब चलिए एडवांस्ड टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। एआई टूल्स सेक्शन में जाकर एआई एनालाइजर पर क्लिक करें। यह फीचर आपकी ट्रेड्स को एनालाइज करके स्मार्ट इनसाइट्स देता है, और आप देखेंगे कि एक पॉपअप आकर आपके डेटा को प्रोसेस करना शुरू कर देगा। इसके बाद एआई पावर्ड फीचर पेज खुल जाएगा जहां आप स्क्रॉल करके सारी एआई ड्रिवन कैपेबिलिटीज देख सकते हैं जो आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। अब एडवांस ट्रेडिंग ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि एक डिटेल्ड चार्ट लोड हो जाए। यहाँ आप टाइम फ्रेम को अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बदल सकते हैं, जिससे मार्केट मूवमेंट्स को अलग अलग इंटरवल्स पे एनालाइज करना आसान हो जाता है। एआई एनालाइजर और एडवांस ट्रेडिंग सेक्शन देख लिया है। अब चलिए अगले स्टेप पर, जो है कैलकुलेटर एंड कम्युनिटी फीड जांचना, जहां आप ट्रेडिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं और दूसरे ट्रेडर्स की पोस्ट देख सकते हैं। कैलकुलेटर और कम्युनिटी फीड जांचने के लिए साइड बार से कैलकुलेटर्स पर क्लिक करें। यहाँ आपको स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो जैसे अलग अलग टैब्स मिलेंगे, जिन पर क्लिक करके आप अपनी ट्रेड्स के लिए ज़रूरी कैलकुलेशंस जैसे पोजीशन साइज, रिस्क रिवॉर्ड वगैरह आसानी से निकाल सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड मेन्यू में कम्युनिटी फीड पर क्लिक करें। यह एक ऐसी जगह है जहां आप दूसरे ट्रेडर्स के साथ जुड़ सकते हैं, उनके इनसाइट्स पढ़ सकते हैं और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। कैलकुलेटर और कम्युनिटी फीड की जांच पूरी हो चुकी है। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, जो है गोल्स और फंड मैनेजर उपयोग करना, जहां हम अपने ट्रेडिंग टारगेट्स सेट करेंगे और अपने कैपिटल को मार्केट के हिसाब से मैनेज करेंगे। अपनी ट्रेडिंग जर्नी को डायरेक्शन देने के लिए लेफ्ट मेन्यू से गोल्स पर क्लिक करें। यहां आप अपने मंथली या ईयरली ट्रेडिंग टारगेट सेट कर सकते हैं। एक नया गोल ऐड करने के लिए न्यू गोल बटन दबाएं। यहाँ फॉर्म फील्ड्स में अपनी टारगेट डिटेल्स भरें, और अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो कैंसिल पे क्लिक कर दें। नीचे स्क्रॉल करके देखें कि आपके सभी गोल्स और उनकी प्रोग्रेस यहाँ ट्रैक होती रहती है। अब अपने कैपिटल को मैनेज करने के लिए मेन्यू से फंड मैनेजर पर क्लिक करें। यह फीचर आपके स्टॉक्स, फॉरेक्स और क्रिप्टो का आइसोलेटेड बैलेंस ट्रैक करता है। अगर आपको फंड्स निकालने हो तो विदड्रॉ बटन दबाएं और पॉपअप को क्लोज कर दें अगर अभी विदड्रॉल नहीं करनी। पेज को नीचे स्क्रॉल करके देखें, यहाँ आपको अवेलेबल कैपिटल, टोटल डिपॉजिट्स, विदड्रॉवल्स, नेट पीएनएल और कंप्लीट इक्विटी ब्रेकडाउन मिलेगा। गोल्स और फंड मैनेजर का उपयोग करना अब आप सीख चुके हैं। चलिए अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, जो है रिसाइकल बिन से डेटा रिस्टोर करना, जहां हम गलती से डिलीट हुए ट्रेड्स या डेटा को वापस ला सकते हैं। अब बात करते हैं रिसाइकल बिन की, जो एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। कई बार गलती से कोई ट्रेड या स्ट्रैटेजी डिलीट ही हो जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इसे समझने के लिए साइड बार से रिसाइकल बिन पर क्लिक करें और इसके टैब्स को एक्सप्लोर करें। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। ट्रेड हिस्ट्री में जाएं और किसी एक ट्रेड के डिलीट आइकॉन पर क्लिक करें। आपको एक ट्रेड डिलीटेड नोटिफिकेशन दिखेगा जो कंफर्म करता है कि ट्रेड हट चुकी है। इसी तरह एक स्ट्रैटेजी भी टेस्ट कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी सेक्शन में जाकर किसी स्ट्रैटेजी के डिलीट आइकॉन पर क्लिक करें। अब असली मैजिक देखिए, रिसाइकल बिन पर वापस जाएं जहां आपकी डिलीटेड ट्रेड मिलेगी और उसके सामने रिस्टोर बटन दबाकर उसे वापस ले आएं।
फिर स्ट्रैटेजीज टैब पर स्विच करें और वहाँ भी उस स्ट्रैटेजी के लिए रिस्टोर पर क्लिक करके अपना डेटा सेफली रिकवर कर लें। रिसाइकल बिन से डेटा रिस्टोर करना अब पूरा हो चुका है। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, जो है प्लान स्मार्ट सपोर्ट सेंटर देखना, ताकि आप अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स जान सकें और किसी भी समस्या पर टीम से मदद ले सकें। जैसे ही आपको रिस्टोर्ड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन दिखे, आप समझ जाइए कि डेटा वापस आ गया है। अब चलिए अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स देखते हैं। इसके लिए लेफ्ट मेन्यू से प्लान्स पर क्लिक करें। अगर कभी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते समय कोई दिक्कत आए, तो आप सीधे टीम से हेल्प ले सकते हैं। सपोर्ट सेंटर पर जाइए और फिर एक नया रिक्वेस्ट भेजने के लिए न्यू टिकट बटन दबाइए। क्रिएट न्यू टिकट पेज पर थोड़ा स्क्रॉल करके देखिए कि आपको कौन कौन सी डिटेल्स भरनी होंगी अपनी क्वेरी सबमिट करने के लिए। सपोर्ट सेंटर की जानकारी हमने देख ली है। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, जहां हम सेटिंग्स और ब्रोकर इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि आपका अकाउंट आपकी ट्रेडिंग ज़रूरतों के हिसाब से पूरी तरह सेटअप हो सके। अब आखिरी स्टेप पर आते हैं, तो जहां हम अपने अकाउंट को पर्सनलाइज करेंगे। बाय मेन्यू से सेटिंग्स पर क्लिक करें और फिर अकाउंट सेक्शन खोलें, ताकि आप अपनी प्रोफाइल डिटेल्स देख और एडिट कर सकें। सेटिंग्स पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ आपको डिस्प्ले करेंसी और टाइम जोन जैसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मिलेंगे। इन्हें अपने रीजन के हिसाब से सेट करना ज़रूरी है, ताकि आपकी सारी पीएनएल कैलकुलेशंस और ट्रेड टाइमिंग सही दिखें। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करते हैं, तो ऊपर दिए मेन अकाउंट ड्रॉप डाउन से आप आसानी से एक अकाउंट से दूसरे पर स्विच कर सकते हैं। इसके बाद बाय मेन्यू से ब्रोकर इंटीग्रेशन पर जाए। ये फीचर आपको अपने ब्रोकर को सीधे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने की सुविधा देता है, ताकि ट्रेड्स ऑटोमेटिकली सिंक हो सके। कनेक्ट योर ब्रोकर पेज को स्क्रॉल करके देखें कि कौन कौन से ब्रोकर सपोर्टेड हैं। जब आप अपना ब्रोकर चूज करके कनेक्ट कर लें, तो कैलेंडर पर वापस जाकर अपनी सिंक्ड ट्रेड्स चेक कर सकते हैं। आखिर में नीचे दिए ट्रेडिंग कोच बटन पर क्लिक करें और एनालाइज माय परफॉर्मेंस सेलेक्ट करें। ये एआई पावर्ड कोच आपकी ट्रेडिंग हैबिट्स का डीप एनालिसिस देकर इंप्रूवमेंट के लिए पर्सनलाइज सजेशंस देगा। और बस, अब आप ट्रेडिजियो एक्स के हर फीचर को कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स और ब्रोकर इंटीग्रेशन भी अब कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसके साथ ही आपने ट्रेडिजियो एक्स ट्रेडिंग डैशबोर्ड को पूरी तरह मास्टर कर लिया है। अब अपनी ट्रेडिंग को इस डैशबोर्ड के साथ आराम से मैनेज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।